हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सिक्सटी क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए कक्षा 9th का बैच चल रहा है, जिसमें आज हम लोग से बच्चे कहे हैं कि सर आप बाहु के नियम क्या होते हैं, आप बाहु पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होते हैं। तो हम कहें चलिए ठीक है, आप बाहु का भी पढ़ लीजिए, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, बस आपके सिलेबस में बोरबरी है। तो मैं आज आप लोग को आप बाहु का नियम भी बता देता हूँ कि आप बाहु का नियम क्या होता है। आप बाहु के और इसके दोनों के आधार पर देखिएगा। बोरबरी ने कक्षकों को बांटा था के एल एम एन में, ये कक्षक हो गया। इस तरह से बोरबरी ने बांटा था, इसके कक्षकों को बांटा, यह के हो जाएगा, यल हो जाएगा, यम हो जाएगा और यन कक्षक में बांटा था। ये बोरबरी ने बांटा था। और आप बाहु में इसे इसे कहा गया कि ये क्या है, कोष है। और आप बाहु ने जब किया था तो उसे बांट दिया किसमें, उपकोष में बांट दिया। किसमें बांट दिया, उपकोष में बांट दिया। और बोरबरी ने जब इलेक्ट्रॉनों को भरने की बात किया गया था तो वह किस प्रकार से भरा था, तो कहा था कि पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कक्षक में 18 इलेक्ट्रॉन, चौथे कक्षक में 32 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। उसी तरह से आप बाहु ने बांटा था उपकोषों को, तो 2, 6, 10 और 14 पर ये बांटा था। 2, 6, 10 और 14 के रूप में यह उपकोष के रूप में बांट दिया था। इसी के आधार पर हम लोग को पढ़ना है कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए जाते हैं। तो इसमें देखिए, ये तो समझ में आ गया होगा, तो ये चीज आप पीछे पढ़ चुके हैं। तो इसी के रूप में यह बताया गया है। शांत रहो। देखिए, इसमें आपको बोरबरी से बांटना है। जैसे बोरबरी में बोर ने कहा था के यल यम यन कक्षक में बांटा था, और आप बाहु ने बांटा था एस पी डी एफ कक्षक में बांटा था। यह इसको हम कहते हैं कोष और इसको कहते हैं उपकोष। ठीक है, इसको कहते हैं सेल, इसको कहते हैं सब सेल। हो जाएगा। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉनों को बांटना है। जैसे आपको दे दिया गया है कि सोडियम Na का 11 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन। ये आप खूब बढ़िया से पढ़ चुके हैं। इसी तरह से ये आपको दिया गया है, ये बोरबरी के नियम से। तो आप बाहु के नियम से कैसे भरेंगे, देखो इधर। तो आप बाहु के नियम से कैसे भरेंगे, या के यल यम यन हो गए, तो ये भर दिए। तो आप बाहु के नियम से, ये किसके नियम से हो गया, ये बोरबरी के नियम से हो गया। अब आप बाहु के नियम से इसमें कक्षक यानी कि उपकोष बनेंगे। इसमें कितने उपकोष बनेंगे, 2 बनेंगे। इसमें कितने उपकोष बनेंगे, 1 बनेगा। ठीक है, इसमें 2 भरेगा, इसमें आपका 2 और 6 हो जाएगा, इसमें 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यह दे दिया गया है उपकोष के रूप में। अब इसमें कहता है कि एसपीडीएफ यानी कि शुरू करेगा तो पहले से यस से होगा, फिर दूसरा में भी शुरू करेगा तो यह एस और पी से होगा, तीसरे में भी चलेगा तो एस पी से होगा, एसपीडीएफ हो जाएगा। जो भी आगे कक्षक बढ़ते हुए जाएंगे उसी के रूप में रखा जाएगा। तो इसमें रखने के लिए एक नियम दिया गया था इसमें, और वह नियम था, किस प्रकार के नियम दिए गए थे इसमें। एक प्रकार, यह बोरबरी के नियम से यह दिया गया है कि एस का है, पी है, डी है और एफ है। ये कक्षक दिया गया है आपका 1 ईयर्स, 2 ईयर्स, 3p, अरे 1 ईयर्स, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, 6 ईयर्स। आपको ये 5 तक ही मिलते हैं, लेकिन जैसे जैसे कक्षक आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनों का विन्यास बढ़ता हुआ चला जाता है। तो इसमें आप लोग को ये वाला मत देखिएगा। अब ये 5 तक रहता है, इसको एकदम आप लोग को याद रहेगा तो बोरबरी के नियम के आधार पर आप कर सकेंगे। ये नोट करते जाइए आप लोग। तो यह आपका हो गया। अब देखिए कि अब यह है पहला कक्षक, दूसरा कक्षक, तीसरा कक्षक, चौथा कक्षक। पहला कक्षक, दूसरा, तीसरा, चौथा कक्षक, यह हो गया। तो अब इसमें आप बाहु के नियम से भरेंगे तो पहले में 1 यस, ये 2 हो जाएगा। जैसे दूसरा में घुसेंगे तो यहाँ पर दूसरा ऑर्बिट तो 2 लिखाएगा, 2s2 और 2p कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसका करेंगे, तीसरा कक्षक है तो आपका 3s
1 हो जाएगा। यह किसके नियम से बताया गया? यह जो है आपके अफबाहु के नियम से बताया गया, और यह बोरबरी के नियम से हो गया। यह क्या हो गया? बोरबरी के नियम से। यह हो गया अफबाहु के नियम से हो गया। ठीक है, कहीं कहीं अफबाहु लिखता है, कहीं कहीं अफबाहु लिखता है। तो अब यह दे दिया गया। जैसे आपको और भी दिया गया है, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और 6 हो जाएगा। यह आपके बोरबरी के नियम से है। तो इसको अफबाहु के नियम से करेंगे तो इसके कक्षक ऐसे बना लीजिए, सब सेल बना लीजिए उपकोष। इसमें एक उपकोष बनेगा। इसमें कितने उपकोष बनेंगे? 2 उपकोष बनेंगे। पहले कक्षक में कितना है? 2। इसको तोड़ेंगे तो आपको 2 और 6 हो जाएगा। इसी को पहले में रखिए तो यह हो जाएगा 1s2 हो जाएगा। अब इसको रखेंगे तो आपका आ जाएगा 2s और 2p आ जाएगा। हो गया। इसमें इलेक्ट्रॉन रख दीजिए। हो गया। तो यह आपका बन गया किसके आधार पर? अफबाहु के नियम पर। जैसे और भी दिए गए हैं इसमें, जैसे और भी आपको जैसे तत्व हैं, सबके तत्व के बनेंगे आपको दे दिया जाता है। जैसे आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मान लीजिए कि आपको दे दिया गया है आर्गन, Ar। आर्गन का परमाणु क्रमांक 8 होता यानी कि 18 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 18 हो गया। 2 8 8 हो जाएगा, 18 हो गया। 8 2 10 8 18। इसको हमें तोड़ना है, तो इसको अफबाहु के नियम पर रखने के लिए इसे तोड़ना पड़ेगा। इसको तोड़ेंगे तो पहले कक्षक बनेगा, इसमें 2 कक्षक बनेगा, इसमें भी आपका 2 यानी कि इसमें हो जाएगा 2। इसको तोड़ेंगे तो 2 और 6, इसको तोड़ेंगे तो 2 और 6 हो जाएगा। हो गया। तो अब इसका तोड़ा जाएगा तो इसको रखा जाएगा। पहला है 1s2 हो जाएगा। दूसरा में चलेंगे अब यहाँ पर तो यह हो जाएगा 2s2 और 2p6 हो जाएगा। यह बन गया। फिर इसी तरह से यहाँ पर भी चलेंगे तो यहाँ पर रखेंगे तो यह भी आपका तीसरा सबसेल है, यानी कि 3s2 और 3p6 हो जाएगा। समझ में आ गया। इसी तरह से आपको ये इलेक्ट्रॉनों को बढ़ते हुए क्रम में उपकोषों के रूप में sp,d,f और k,l,m के आधार पर ये तोड़ करके आप आसानी रूप से इसको समझ सकते हैं। तो इसी तरह से मान लीजिए और भी दे दिया गया है। जैसे आपको दे दिया गया है, मान लीजिए कोई एक बड़ा तत्व ले लेते हैं। जैसे आपको दे दिया गया है पोटेशियम। ठीक है, के पोटेशियम का 19 होता है। इसी तरह से इसका तोड़ेंगे तो 2 8 8 और 1 हो जाएगा। तो 2 8 2 10 10 8 18 18 1 19। यह हो जाएगा के यल यम यन। इसी को आप बाहु से रखेंगे तो एस पी डी एफ हो जाएगा। हो गया ना, एस पी डी एफ हो गया। अब इसके रूप में कक्षकों को सबसेल के रूप में रखा जाएगा। तो इसे हम लोग वियोजित करेंगे, खंडित करेंगे तो इसमें 2 खंड बनेंगे, इसमें भी 2 खंड बनेंगे, इसमें भी कितने खंड बनेंगे? 1 बनेगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 और 6 हो जाएगा, 2 और 6 और 1 हो जाएगा। तो इसके रूप में हमें तो तोड़ना है, तो इसको रखेंगे तो अफबाहु के नियम से। तो पहले कक्षक में चलिए, पहला कक्षक ठीक है 1s2। अब दूसरा कक्षक में चलेंगे सबसेल में तो यहाँ पर हो जाएगा 2s2 और 2p6 हो गया। फिर तीसरा में चलेंगे, ठीक है, तीसरा में हो जाएगा, इसमें चलेंगे तो जहां तक इलेक्ट्रॉन है वहीं तक रखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3s2 और 3p6 हो जाएगा। यहाँ पर रखेंगे। चौथे में चलेंगे तो आपका 4s1 हो जाएगा। यहाँ पर दे दिया गया है कि 4s1 हो जाएगा। इसमें बच गया है। इसी के आधार पर ये क्या है? अफबाहु के नियम को प्रदर्शित कर रहा है। किसको? अफबाहु के नियम को प्रदर्शित कर रहा है। और यह आपके बोरबरी का नियम हो गया। यह तोड़े हैं अफबाहु के नियम से। यह आपको याद रखना पड़ेगा। जब तक इसको याद नहीं रखेंगे तब तक अफबाहु के नियम का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से और भी तत्व दिए गए हैं। जैसे आपको कई प्रकार के तत्व हैं। जैसे आपको दे दिया गया है जिंक। जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका होता है Zn। जिंक का होता है 30। जैसे मान लीजिए कि आपको Zn दिया गया है
जिंक 30 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे आप तो 2 8 18 28 हो गया। 28 और कितना हो गया 2 30 हो गया ना। तो इसको आप बांटेंगे तो इसके पहले कक्षक में हो जाएगा, इसका बनाएंगे तो इसमें 2 कक्षक बनेगा, इसको बनाएंगे तो इसमें अब 3 कक्षक हो जाएगा। कितने कक्षक 3 कक्षक। और इसमें कितने कक्षक हो जाएंगे 1 कक्षक हो जाएगा। पहले इसको तोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो 2 और 6, इसको तोड़ेंगे 2 6 और कितना हो गया इसमें, और यहां पर हो जाएगा 10 और फिर ये तोड़ेंगे तो इसमें हो जाएगा 10 2 हो जाएगा। अब इसको तोड़ दिए तो आपका पढ़े हैं कि इसमें 2 6 10 और 14 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो देखिए 2 6 10 मिल गया यहाँ पर, ये 18 को तोड़ा गया है। फिर आगे भी बढ़ेंगे तो यह एफ में जाएगा तो 14 हो जाएगा। जैसे इधर और भी तोड़ेंगे, 52 को तोड़ेंगे, 53 को तोड़ेंगे, ठीक है, 107 को तोड़ेंगे। ये सब क्या है आपके इलेक्ट्रॉन के आधार पर देंगे। इसका रखेंगे तो यह हो जाएगा 1s2 पहले कक्षक। दूसरा कक्षक में जाएंगे तो आपका 2s2 और 2p6 हो जाएगा। तीसरे कक्षक में जाएंगे तो 3s2 हो जाएगा, 3p6 हो जाएगा, 3d10 हो जाएगा। फिर चौथे कक्षक में जाएंगे तो आपका ये बन जाएगा 4s2 बन जाएगा। कितना बनेगा 4s2 बन जाएगा। यह दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आप बाहु और बोरबरी के नियम पर दोनों पर मैं यहाँ पर समझा दिया हूँ। दोनों का कॉम्बिनेशन मैं कर दिया, कैसे कैसे टूटते हैं, कैसे कैसे ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं। अब इनको आप खूब अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए। और भी मैं अच्छे से अच्छे आपको क्लास देने की कोशिश करता हूँ, जितना से अच्छा एक ही बार में समझ में आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।